हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उनको बता दें हमारे चैनल पर जो आपकी किसकी तो यूपी पुलिस रे एग्जाम 2024 की तैयारी है, रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल जो बेल आइकन देगा साथियों, उसको भी आप लोग क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे। ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल है आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पे क्लासेस से जुड़ना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग हमें यहाँ पे क्या करेंगे, जाकर ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली बेसिस पर जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास का है मिस नहीं होती है। ठीक है। तो आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। बाकी क्लास स्टार्ट करने से पहले देखिए, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। 114 नंबर से आपकी जो है क्लास स्टार्ट हो रही है। हिंदी की क्लास है। अक्ल चढ़ने वाला मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए। अक्ल चढ़ने वाला मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो देखिए, अक्ल चढ़ने वाला मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों, बुद्धि भ्रष्ट करना। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अक्ल चढ़ने वाला के लिए मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों, बुद्धि भ्रष्ट करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 115 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, बताइए। किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों, देखिए, व्यावसायिक में आपका इक प्रत्यय लगा, राजनीतिक में आपका इक प्रत्यय लगा, सांस्कृतिक में आपका इक प्रत्यय, लेकिन सार्थक में आपका इक प्रत्यय नहीं लगा। तो जो आपका सी विकल्प का आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से को। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका है 116 नंबर, कहते हैं व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ जो है विपरीत हो जाएगा, बताइए। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ जो है विपरीत हो जाएगा। तो व्यवस्था का विपरीत क्या होता है, अव्यवस्था। तो अ उपसर्ग लगाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा साथियों, उसका अर्थ जो है विपरीत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से कुछ का व्यवस्था से पूर्व उपसर्ग अ लगेगा तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। ठीक है, अव्यवस्था। अगला है आपका है 117 नंबर क्वेश्चन, क्या पूछाएगा, मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा। तो मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप आपका मीठी, मिठाई, मीठ या मिठास। तो यहाँ पे जो दिया गया है मिठाई हो जाएगा ना, ये मिठास होगा, बताओ। तो मिठास होता है, मिठाई नहीं होता। ठीक है, क्लियर कर लो ये। तो आपका मिठाई होता है, मिठास होता है। ठीक है, मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप आपका मिठास हो जाएगा। ठीक। अगला है आपका 118 नंबर, क्या देगा, सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है क्या, बताइए। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है। तो इस वाक्य में चंचल शब्द आपका हो जाएगा साथियों, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल आपका क्या है, तो गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 119 नंबर, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, बताइए। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग अगर देखा जाएगा तो दात्री होता है। दात्री जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द आपका यहाँ पे दात्री हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 120 नंबर, कथा का बहुवचन क्या होता है। कथा का बहुवचन क्या होता है, तो कथा का बहुवचन आपका होता है, देखिए कथा का बहुवचन क्या होता है, तो एक मिनट। कथा का बहुवचन क्या होता है, कथाएं होगा ना, कथाएं। ठीक है, जो आपका डील अभी कब देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 121 नंबर, जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा थी। जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है। तो वह भाषा है आपकी साथियों
हिंदुस्तानी जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वो आपकी तुर्की सॉरी हिंदुस्तानी भाषा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 122 नंबर पूछा गया आपका निम्नलिखित में इच्छार्थक वाक्य क्या है, बताइए। इच्छार्थक, सौरभ को बुलाओ, तुमने सुना होगा, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा मंगल हो। ये आपका इच्छार्थक वाक्य हो जाएगा जो आपका दिया गया है। सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तुम्हारा मंगल हो, इसमें इच्छा व्यक्त करी जा रही है ना कि तुम्हारा मंगल हो, ये आपका इच्छार्थक वाक्य है जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 123 नंबर, बाल भारती बच्चों की पुस्तक है, वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है, बताइए। बाल भारती, देखिए दो वाला दिया गया है ना, तो देखिए जो दो चिन्ह है इसका नाम है आपका साथियों उद्धरण चिन्ह। ठीक है, उद्धरण चिन्ह है तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। बाल भारती में आपको जो चिन्ह लगा है आपका उदाहरण चिन्ह लगा था जो आपका सीला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 124 नंबर, निम्नलिखित में उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन यहाँ पे कौन से हैं? तो उत्क्षिप्त व्यंजन आपका देखा जाएगा साथियों, तो आपका जो दिया गया यहाँ पे र और ढ, ये आपका उत्क्षिप्त व्यंजन है तो जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जैसे को ये आपके उत्क्षिप्त व्यंजन है र और ढ, इसमें भी आपका लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 125 नंबर, हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ड पंचमाक्षर है? पंचमाक्षर यानी कि यहाँ पे जो दिया गया है म, आपका पंचमाक्षर आता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी लवी का पक्का है प, फ, ब, भ और म। तो म आपका पांचवा पंचमाक्षर है, 1 2 3 4 5, प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो अक्षर होता है उसका पंचमाक्षर कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 126 नंबर, पूछा कि आपका निम्नलिखित तत्सम शब्द कौन सा है? ठीक है, निम्नलिखित में आपका तत्सम शब्द कौन सा है? नींद, नयन, निभाना, नीचा। तो यहाँ पे जो दिया गया है तत्सम आपका नयन हो जाएगा। ठीक है, नयन जो आपका नयन का तत्सम शब्द है जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, जिसका तत्व नयन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 127 नंबर, निम्न दिए गए विकल्पों में से निश्चय वाचक सर्वनाम को बताइए। निम्न विकल्पों में से दिए गए विकल्प निम्न दिए गए विकल्पों में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निम्न विकल्पों से दिए गए आपका निश्चयवाचक सर्वनाम अगर देखा जाएगा साथियों तो यहाँ पे जो दिया गया है यह ये आपका एक निश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब यह वस्तु है, यानी कि निश्चय है कि यही वस्तु है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए क्या, कुछ, कौन, ये सभी अलग हो जाएंगे। ठीक है, क्या, कौन, ये आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा, कुछ भी आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 128 नंबर, का किस कारक की विभक्ति है, बताइए। का किस कारक की विभक्ति है? तो देखिए का किस कारक की विभक्ति है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, का जो है आपका अधिकार कारक की विभक्ति है जो आपका बिल विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, का जो है अधिकार कारक की विभक्ति है। अगला क्वेश्चन आपका 129 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया आपकी प्रेरणार्थक क्रिया, बताइए। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? बिगना, लिटाना, जगना या जीना। तो जो काम स्वयं न करके किसी और से करा तो आपका क्या होता है? प्रणाथक क्रिया। तो लिटाना आपका देखिए प्रणाथक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्लियर है। यहाँ पे आ गए हम लोग कहाँ पे? 130 नंबर पे क्या पूछा गया? निम्न में कौन सा वाक्य आपका वर्तमान काल का है? ठीक है, कौन सा वाक्य आपका वर्तमान काल का है ना? मानव पढ़ता है, पढ़ता है, मानव पढ़ता है, ये जो आपका वर्तमान काल का वाक्य है। ठीक है, इसलिए मानव पढ़ता है वर्तमान काल का वाक्य है। ठीक है, चलिए मोहन गया, भूतकाल में हो जाएगा। सीता सो रही थी, भूतकाल में हो जाएगा। वह जाएगा, भविष्य काल में हो जाएगा। मानव पढ़ता है आपका वर्तमान काल का वाक्य है। ठीक है, 131 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आपका अव्यय का भेद नहीं है, बताइए। कौन सा विकल्प जो आपका अव्यय का भेद नहीं है? तो अव्यय का भेद जो आपका दिया गया देखिए, संबंध बोधक, अव्यय का भेद ना नहीं है, हमसे पूछा है, रुक जाओ 1 मिनट के लिए कहते हैं। अव्यय का भेद,
देखिए, अव्यय के बाद आपके क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, और विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं, और निपात अव्यय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है प्रविशेषण अव्यय आपका कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में, इसको आप लोग सही करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। ठीक, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, उसका समुच्चय बोधक अव्यय आपका विस्मयादि बोधक अव्यय होता है, और निपात अव्यय होता है। लेकिन यहाँ पे जो दिएगा प्रविशेषण टाइप का कोई भी अव्यय नहीं होता। अगला क्वेश्चन आपका 132 नंबर, निश्चय शब्द में कौन सी संधि बताइए। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है, तो निश्चय, निश्चय में संधि अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका यहाँ पे हो जाएगा विसर्ग संधि, निधन चय। ठीक है, निश्चय शब्द में संधि कौन सी है, ठीक है, निह धन चय, तो आपका यहाँ पे विसर्ग संधि जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 133 नंबर, क्या पूछा गया बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाए जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सकता हो, इसके लिए एक शब्द कौन सा बताइए। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सकता हो, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो इसके लिए एक शब्द आपको हो जाएगा साथियों अति इंद्रिय, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए विकल्प आपका जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इसके लिए एक शब्द का अति इंद्रिय होता है। ठीक, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे 134 नंबर, अवनी शब्द का विलोम, अवनी शब्द का विलोम का, तो अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी, तो इसका विलोम हो जाएगा साथियों अंबर, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका एक सही उत्तर देगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे 135 नंबर, हथौड़ा का प्रयासी क्या हो जाएगा, नहीं है। ठीक है, हथौड़ा का प्रयासी क्या नहीं है, तो देखिए हथौड़ा का प्रवचि जो दिया गया है यहाँ पे अनस नहीं होता। ठीक है, अयोग, अग, अयोग्र, अयोधन, ये सभी आपके हथौड़ा के प्रवचि, लेकिन अनस जो आपका हथौड़ा का प्रवचि नहीं है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे 136 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति जो है कहावत नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी पंक्ति कहावत नहीं है, तो आपका जो दिया गया है यहाँ पे, गाय को अपनी सिंग भारी नहीं लगते। ठीक है, गाय को अपनी सिंग भारी नहीं लगती, ये आपका कहावत नहीं है, ये आपका मुहावरा है। ठीक है, अंधा बकुला कीचड़ खाए, चींटी के घर नित्य मातम, चांदी के जूते मारना, ये सभी आपकी क्या है कहावत है, लेकिन गाय को अपने सिंग भारी नहीं लगते आपका क्या है कहावत नहीं, मुहावरा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तो बने 137 नंबर, कुलन में केली, कुलन में केली में, कछरान में, कुंजन में, क्यारिन में कलित, कलिन किलकत है, इस काव्य पंक्ति में कौन सा लगा है बताइए। कुलन में केली में, कछरान में, कछारन में, ठीक है, कुलन में केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में कलित कलिन कीलकत है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इस पंक्ति में अलंकार देखा जाता है आपका अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पे क वर्ड की आवृत्ति देखिए कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हुई है। इसके बाद से जहां कहीं भी एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है वहां पे आपका अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 138 नंबर, टीका का अर्थ क्या होता है, तो टीका का अर्थ आपका होता है साथियों देखिए तिलक, आभूषण, व्याख्या, तो जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, तिलक का टीका का अर्थ हो जाता है तिलक, आभूषण, व्याख्या करना, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, आपका है क्या दिया गया है 139 नंबर, मंदिर मदिरा, मंदिर मंदिरा शब्द युग्म का अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा बताइए। मंदिर मंदिरा शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, मंदिर का अर्थ हो जाएगा देवालय, और मंदिरा का अर्थ हो जाएगा अश्वशाला, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसको है, मंदिरा का अर्थ हो जाएगा अश्वशाला। ठीक है, और मंदिर का अर्थ हो जाएगा देवालय। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़े 140 नंबर, बताइएगा आंसर, किस समास में दोनों पद मिलकर जो है एक न्याय अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, तो बहुब्रीहि समास में, जो आपका दिया गया फिर डी विकल्प आपका राइट आंसर है। दोनों मिलकर किसी तीसरे शब्द की उच्चारण करते हैं, तीसरा पद आपका प्रथम। श्रृंगार रस के अस्थायी भाव का मान बताइए। ठीक है, श्रृंगार रस के अस्थायी भाव का नाम बताइए, तो देखिए श्रृंगार रस के अस्थायी भाव का नाम अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा रति, जो आपका शील विकल्प देगा आपका राइट आंसर, श्रृंगार रस के अस्थायी भाव का नाम आपका रति होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को अपने 147 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर, इनमें मैथिली सरगुप्त की रचना नहीं है, कौन सी बताइए।
इनमें से मैथिली शरद गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो आपका दिया गया प्रेम पथिका। प्रेम पथिका आपकी मैथिली शरद गुप्त की नहीं है। भारत भारती जय, द्रथवध और यशोधरा, ये सभी आपकी मैथिली शरद गुप्त की है। प्रेम पथिका जो है इनकी रचना नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका है 148 नंबर, कुकुर मुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किनकी कृतियां हैं? बताइए। कुकुर मुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास, ये जो है किसकी कृतियां हैं? तो ये कृतियां हो जाएंगी आपके साथियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है। कुकुर मुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास, यह जो है जयशंकर प्रसाद निराला यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी दिएगा आपका राइट आंसर है। ठीक है। जयशंकर सॉरी क्या बोलते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कृतियां हैं। ठीक है। जयशंकर प्रसाद नहीं, मैंने गलत बोल दिया। तो आपका निराला जो दिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 149 नंबर, वैदेही वनवास किसकी रचना? बताइए। वैदेही वनवास जो है किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास की अगर बात की जाएगी तो यह जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय के हरि गौर की रचना है। जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि गौर की रचना है। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का 150 नंबर क्वेश्चन आपका, दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन? बताइए। दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों हरिवंश राय बच्चन। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन का राइट आंसर। दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि आपके हरिवंश राय बच्चन जी है। जो आपका सी विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है हिंदी की। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में बताइए क्लास का जो है आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक करिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है अपनी राय कमेंट में जोड़ दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।